आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर के नगरनार क्षेत्र में, जहां एक विधवा मां अपने 4 बच्चों के साथ टूटे फूटे मिट्टी के घर में जीवन गुजार रही हैं। घर का छत पुराने फ्लेक्स से ढकी हुई है। करीब 1.5 साल पहले पति के निधन के बाद ये माँ ही इस पूरे परिवार का सहारा हैं। बच्चे सुबह सुबह दूसरों के घर जाकर बर्तन धोते हैं और जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से दिन गुजरता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर का चूल्हा कई दिनों तक नहीं चल पाता। ऐसे कठिन हालात में सहारा बनकर पहुंचा संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इस परिवार को राशन, कपड़े, शिक्षा सामग्री, कंबल और जरूरत की सभी वस्तुएं दी गई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ चितेश्वर सेठिया। दर्शकों, एक मुहिम काफ़ी चर्चित का विषय बना हुआ है, आजकल ट्रेंड में है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से संचालित हो रही है। आज हम छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर, तहसील जगदलपुर के एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार में पहुंच चुके हैं, जहां एक परिवार है जो 4 संतान के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। वो विधवा माँ कैसे अपना जीवन यापन कर रही है, हम आपको उनके घर लेके जाएंगे और रूबरू करवाएंगे। आखिरकार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह से लोगों तक राहत सामग्री और मानवता का संदेश पहुंचा रहे हैं, ये हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, आखिरकार हम पहुंच ही गए उस माता जी के घर, जहां 4 संतानों के साथ वे अपना जीवन यापन कर रही है। हम उनके घर पर पहुंचे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है उनका किस तरह से ढलान में है। पानी गिरता होगा तो पूरा पानी उनके घर में जाता होगा, यानी कि बिल्कुल रास्ता ही नहीं है घर जाने के लिए। इनके घर की स्थिति हम देखें तो काफ़ी नाजुक है। देख रहे हैं जो होल्डिंग है, जो चुनाव के दौरान लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं चुनाव के दौरान, तो उस होल्डिंग को सील करके ये अपना घर का छावनी बनाए हैं। और कहीं कहीं हमें ये जो बोरी है, सीमेंट का बोरी है, इसे भी सील कर ये घर की छावनी बनाए हैं और अपने टूटे फूटे जो साड़ी है उसका जो है बाउंड्री बनाए हैं। ये तो मंजर बाहर का हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, अब हम आपको घर के अंदर की पूरी कवरेज दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये घर का जो छत है कितना छोटा है, हमको झुक के अंदर प्रवेश करना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि घर की जो ऊंचाई है बहुत कम है, तो हमें इसी प्रकार से झुककर जो है आपको पूरी कवरेज दिखानी होगी। देखिएगा दर्शकों, ये जो दीवार है, घर की जो दीवार है, ये कच्चे सीमेंट की ईंटें से बनी हुई है, जो यूं ही इसको यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि जमा कर रखे हैं। और एक घर का दरवाज़ा है। दरवाज़ा देखिए दर्शकों, ये नाम मात्र का है। यहाँ बस एक फारा कहते हैं, जिसे लकड़ी का जो बना हुआ है, इसे यहाँ पे सपोर्टिंग दिया गया है। दर्शकों, घर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। दर्शकों, ये काफ़ी छोटा छत है, जिसके कारण हमें झुककर अंदर प्रवेश करना पड़ रहा है। ये परिवार इस चूल्हे के सहारे से अपना भोजन बनाते हैं, जो अभी एकदम सूनी पड़ी हुई है, एकदम खाली है। यहाँ पे नमक मिर्ची जो है हमें प्लेट में दिख रहे हैं थोड़ा सा। और देख सकते हैं दर्शकों, ये जो तेल की जो डिब्बा है बिल्कुल खाली है। मिर्ची का पाउडर भी खाली है, हल्दी का पाउडर खाली है। इस तरह से हमें जो मसाले हैं या सब्जी है वो हमें दिख नहीं रहे, पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। ये परिवार
कैसे अपना जीवन यापन करता है आप देख सकते हैं। और ये मिट्टी भी पूरी तरह से गीले हैं, जहाँ ये पीने के लिए पानी और सब्जी बर्तन के जो बर्तन हैं जो सब्जी बनाती है वो हमें दिख रहे हैं, और कुछ भी सामान हमें नहीं दिख रहा है। ये भी जो सीट है ये बाउंड्री है, फिलहाल इसे ये इसके सहारे से जो है ये अपना किचन को संजोए रखे हैं। काफ़ी दयनीय स्थिति है, पूरी तरह से खुला खुला है। दर्शकों, एक और रूम है, इसके अंदर भी ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से ये परिवार इस घनघोर अंधियार भरी घर में रहते हैं। इनका जीवन भी अंधकार में डूबा हुआ है। दर्शकों, शयनयान के लिए कुछ कपड़े हमें दिख रहे हैं, एक बस ड्रम दिख रहा है, एक बर्तन दिख रहा है, बस यही है। दर्शकों, खास बात देखिए, ये जो चूल्हा और गैस है ये सरकार के द्वारा मिला तो जरूर है, लेकिन ये परिवार गैस भरवा नहीं पा रहा है, जिसके कारण से आज ये कबाड़ की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। इतनी स्थिति इनका दयनीय है। दर्शकों, ये लक्ष्मी बघेल जो माता जी है, ये अपने 4 संतान के साथ इस घर में रह रही है। जैसा हमने दिखाया आपको घर में क्या स्थिति परिस्थिति है। दर्शकों, इस घर में बाथरूम भी नहीं है ही नहीं, तो दिखाते क्या। इनसे बातचीत करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी है। माता जी, घर में कितने सदस्य हैं? 4 बच्चे आए, हम लोग का 5 जन है घर में। हाँ हाँ। माता जी, घर की स्थिति परिस्थिति कैसी है? हमको तो कमाने वाली कोई नहीं है। इनका पापा तो खत्म हुआ, तो बर्तन धोती है दूसरा घर में। हाँ, बच्चा लोग के ही पालती है। कौन? हम लोग। अच्छा। बच्चा लोग भी जाती है काम करने के लिए। हाँ हाँ। तो कोई नहीं घर में, कौन लाएंगे? कमाने वाले तो कोई नहीं है। तो कमाने वाले कोई नहीं है, तो आप लोग का गुजर बसर कैसे चलता है? क्या खाते पीते हैं? कैसे मतलब आप लोग का दिनचर्या रहता है? हाँ, एक काम करवा कर बात देले खाई भाई मन। अरे समझले इतनी बात रल मुई खाई देवी। अरे मन ना खाए इतनी खाई कर सोबू, एक पार रांधी कर 2 पार खाइबू, तो एंती कर खाइलू नहीं है बे। दर्शकों, इनका कहना है कि ये जो बच्चे हैं दूसरे के घर में जाकर बर्तन धोते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, और ये जो माता जी हैं सुबह जो बना के रखते हैं, जो बचा रहता है उसको रात में खाते हैं। यदि बचता नहीं है तो रात में भूखे भी सो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? क्या मतलब कौन कौन से क्लास में पढ़ते हो गुड़िया? 8वीं पढ़ते हो? तो कैसे मतलब दूसरे के घर जाके बर्तन धोते हैं, वहाँ से कुछ मिलता है तो खाते हैं? कितना पैसा मिलता है? 3500 महीने का जी। तो कौन कौन जाते हैं आप लोग? 2 जन दोनों जाते हो जी। बर्तन धोने? कब जाते हैं? सुबह 6 बजे जाते हैं और 9 बजे जाते हैं। 6 से सुबह 6 बजे जाके 9 बजे आते हो जी। दर्शकों, देखिए जो बच्चे हैं आज खेलने कूदने के उम्र में, स्कूल में पढ़ने की उम्र में, आज ये सुबह 6 बजे जाकर 9 बजे तक दूसरे घर में बर्तन मांजते हैं, तब जाके इनको मासिक 3500 के आसपास इनको आमदनी मिलता है, यानी कि जो इनका मजदूरी है वो मिलता है। और ये माता जी 2 बच्चों को लेकर अपने घर में इनका देखरेख करती है। कहीं ना कहीं ये जो परिवार है आज निर्धनता से जूझ रही है। हाँ, तो माता जी कैसे कैसे आप लोग गुजारा कैसे चल रहा है, कैसे चल रहे हो, क्या क्या हुआ था? अबे हमके तो कोनी नहीं अंति कमाई कर खाई लुनी, तो मोर पिला टोके कोने आनी कर देवा लोग नहीं कि किसी नहीं, तो अंति कमाई लुनी और खाई लुनी। लेकिन कि अबे हमके खाइबा का जल पेज नहीं, तो कपड़ा पिंदी बोल कपड़ा भी नहीं, साबुन नहीं, तेल नहीं, अंति गोरा हम खाई लुनी, लेकिन हम कोनी नहीं। माँ नहीं कि बाबा नहीं, बाई भी नहीं, कोनी भी नहीं। तेरे बाबा मिसा 1.5 साल अल्लाह को तो मी करी, तो छोटे बच्चा আছে মই কেনতা করে পারলি নি ভগবান জানে।
हमके लोग बखोनी नहीं हेल्प करवा लो। दर्शकों, ये माता जी अपने आंसू पोंछते नहीं थक रहे हैं। इनका कहना है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इनके पिताजी के ख़त्म हो जाने के बाद मतलब कैसे इनको पाली कैसे की होगी। इनके जो पति हैं वो 1.5 साल हो गया ख़त्म हुए थे। बच्ची कितनी छोटी रही होगी, बरसात के दिनों में, गर्मी में कैसे करी होगी, कैसे उन लोग को पाली होगी। ये अपना दुख दर्द बयां कर रही है, अपने स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में बता रही है कि मुझे खाने के लिए राशन भी नहीं मिलता, बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं मिलते, ऐसे करके मैं अपना जीवन काट रही हूँ करके। दर्शकों देखिए, माता जी के आंसू निकल गए। इनके जो दुख हैं वो किस तरह से बयां कर रही है, आप इनके जो स्थिति को देख के समझ सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी नहीं चाहते कि कोई भी गरीब रहे, असहाय रहे। उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने अनुयायियों को राहत सामग्री, खाद्य सामग्री के साथ इस लक्ष्मी बघेल जो माता जी हैं उनके घर राहत सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ही है कि कोई भी गरीब परिवार, कोई भी ज़रूरतमंद परिवार दुखी ना रहे और समाज में अच्छा संदेश देने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ये राहत सामग्री किस प्रकार से दी जा रही है और इस परिवार तक राहत सामग्री पहुँचाने में इन्होंने क्या ऐसा काम किया है जो आज ये मुहिम यहाँ पहुँची है। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? जयपाल दास। आज जैसे ये जो राहत सामग्री इस ज़रूरतमंद परिवार तक आपने पहुंचाया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको भिजवाया है, तो इसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे मतलब पहुंचाते हैं ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय गरीब परिवारों को जो अपने मतलब रोजी रोटी के लिए गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे परिवारों को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार राशन सामग्री प्लस उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ गुरुजी के दया से मतलब इस परिवार को दिया जा रहा है। सर, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दे कि क्या क्या सामान जो है दे रहे हैं। जी, ये गुरुजी के दया से जो सामग्री भेजे हैं, तो जैसे उनके लिए जैसे ये 25 किलो HMT का चावल है और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और उनके जैसे सब्जी मतलब जो भी है रसोई गैस मतलब सामान के लिए उनके लिए गैस भी गुरुजी ने भेज दी है। और उसके साथ साथ ही जैसे उनके लिए जैसे आटा भी भेज दिए हैं 5 किलो, 4 किलो चीनी भी भेज दिए हैं और साथ ही टाटा चाय बनाने के लिए जैसे पीने के लिए, और साथ ही जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए जैसे दलिया भी भेज दिए हैं गुरुजी ने। साथ ही उनके लिए सरसों का तेल 2 लीटर भेज दिए हैं और जैसे ये पीली मूंग है, ये काला चना है, हरा मूंग है और ये चना दाल है, जो गुरुजी इनके ज़रूरत के हिसाब से सामान भेज दिए हैं। और उसके साथ साथ तो जैसे ये बेसन है, टाटा नमक है और साथ ही इधर देखेंगे आप अचार है 1 किलो का। उसके बाद जैसे हल्दी है, जीरा है, ये मिर्च है, धनिया पाउडर है। साथ ही जैसे यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जैसे गुरुजी के द्वारा सूखा दूध भी भेज दिए हैं और जैसे उनके नहाने के लिए साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन है, सरफ है। और जैसे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो गुरुजी ने उनके शिक्षा जो सामग्री है वो भी भेज दिए हैं। जैसे उनके लिए बैग भेज दिए हैं 2 जोड़ी और साथ ही ड्रेस भेजे हैं, उनके लिए कापी है, पेन है। साथ ही बच्चों के लिए जैसे ये चप्पल भी साथ में भेज दिए हैं। और जैसे ये जो माता हैं यहाँ जो परिवार मुखिया, उनके लिए 2 जोड़ी साड़ी भेज दिए हैं और 2 जोड़ी पेटीकोट है, 2 जोड़ी ब्लाउज है। और यहाँ जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए सूट कपड़ा भी भेज दिए हैं। आप ये देख सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए। और छोटे बच्चे के लिए ये जैसे छोटा पैंट टी शर्ट है। और अभी जैसे ठंड का मौसम है तो गुरुजी के दया से उनके ज़रूरत के हिसाब से कंबल भी भेज दिए हैं, आप ये देख सकते हैं। और इसमें नीचे जैसे चटाई भी है। और जैसे अभी मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है, बरसात जैसे वो
सीजन जो चल रहा था उसके चलते गुरुजी ने मच्छरदानी भी भेज दिए हैं 2 जोड़ी। और ये आप देख सकते हैं जैसे वो राशन सामग्री में जैसे हल्दी मिर्च रखने के लिए उसके लिए डब्बा भी भेज दिए हैं। साथ ही सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई है, चम्मच है, इधर खाना बनाने के लिए गंजी है, गिलास है, कटोरी है, और ये जैसे मग है खाना वगैरह खाने के लिए, जैसे थाली है, और गुरुजी के दया से उनको पानी वगैरह रखने के लिए बाल्टी मग भी दिए हैं। और साथ ही जैसे घर में अगर जैसे बरसात दिन मतलब चल रहा है तो उस हिसाब से अगर घर में पानी वगैरह रिस रहा है तो उसके लिए तालपत्री भी भेज दिए हैं गुरुजी के दया से। और साथ ही गुरुजी के दया से इन परिवारों में जैसे सदस्य के अनुसार 2 खाट भी भेज दिए हैं गुरुजी की दया से। जी सच्चा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक चीज़ यहाँ पे उनको दे रहे हैं जो ज़रूरतमंद परिवार है। दर्शकों, इसी के साथ हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम जगदीश दास है, मैं जगदलपुर से हूँ सर। जी सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी क्या केवल निर्धन असहाय लोगों का ही मदद करते हैं या कुछ ऐसी जन कल्याण के लिए कुछ और भी उनके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है? जन कल्याण के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं सर। एक जन कल्याण के लिए नशा मुक्त चलता है सर, नशा मुक्त अभियान। निःशुल्क विवाह किया जाता है। जो हमारे गरीब भाई हैं या धनवान भाई हैं, जो भी भाई हैं मालिक के शरण में हैं, जो उसमें दहेज रहित शादी किया जाता है। न 1 रुपये ले सकते, न 1 रुपये दे सकते। दूसरा हमारे गुरुजी का अभियान है रक्तदान। रक्तदान भी हमारे गुरुजी लाखों यूनिट सालाना देते हैं। देहदान भी दिया जाता है इसमें। जैसे हमारे आज देहदान के लिए हम अभी जगदलपुर में हम लकड़ी देने गए, 5 कुंटल लकड़ी दिए सर। उसमें 5 कुंटल लकड़ी अगर एक आदमी को देते हैं तो अगर हमारे करोड़ आदमी है तो कितनी लकड़ी लगेंगे। उस लकड़ी का भी खर्चा हमारे गुरुजी उठाते हैं। और दूसरा, लकड़ी में इतने प्रदूषण उठता है और इसको कितने परेशानी जाता है लकड़ी खरीदने में, जलाने में। तो इसके लिए हमारे गुरुजी अभियान निकाले हैं देहदान कर देना। देहदान से हमारे 2-3 फायदे होते हैं सर। ये जगत के लिए या दुनिया के लिए, सबके लिए होता है। देहदान करते हैं तो हमारे जो आज कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज वगैरह में हमारे शरीर कुछ काम आ जाता है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि बेटा देहदान किया करो। जला देने से ये मिट्टी का शरीर है तो नष्ट होना ही है, चाहे कैसे भी करें नष्ट होना है। जलाने में हमारे नुकसान है सर, प्रदूषण होता है, लकड़ी जलते हैं और दुनिया भर के लकड़ी में भी हज़ारों कीड़े मकोड़ा रहते हैं। एक लाश को जलाने के लिए हम हज़ारों लाश का वहाँ और जला देते हैं। ऐसे करके हमारे गुरुजी का नारा है कि बेटा जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो कोई ये दाह संस्कार हमको जो भी करना है तो गुरुजी हमारे बोलते हैं कि बेटा देह दान कर दो, तो हम देह दान करते हैं सर। जी दर्शकों, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। ऐसे समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसे ऐसे मुहिम चलाए जा रहे हैं जो अनगिनत है, गिनती नहीं कर सकते। इनके थूक सूख गए बताते बताते। इस तरह से उनका जो है आज जो मुहिम चल रहे हैं उसके बारे में बखान कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और हैं। हम इनसे ये जानते हैं कि ये जो किट है, जो खाद्य सामग्री है, जो राहत सामग्री है, ये कितने दिनों के लिए है और कब तक इनको दी जाएगी? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र दास। सर, ये जो राहत सामग्री है, खाद्य सामग्री है, कितने दिनों के लिए है? क्या इनको आगे भी दिया जाएगा? क्या प्रोसेस है? हमारे गुरुजी की दया से हमारे संत रामपाल जी महाराज 1 महीने के लिए सामग्री भेजे हैं। जैसे राशन सामग्री, जो राशन सामग्री जो ख़त्म होने के पहले लक्ष्मी बघेल जो है घर मुखिया, ये कार्ड को हम नंबर दे रहे हैं। इस कार्ड में 2 दिन के पहले आप हमको फ़ोन करेंगे इस नंबर में, तो 2 दिन पहले फ़ोन करने से आपको राशन कार्ड और मिलेगा। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार है, लक्ष्मी बघेल जी जो माता जी हैं, इनको ये कार्ड इनको दिए हैं। इनका कहना है कि जो खाद्य सामान है या राहत सामग्री जब भी इनको जो ज़रूरत पड़ता है 2 दिन पहले इनको सूचित करेंगे नंबरों पे, तो इन्हें जो है ये तत्काल रूप से ये सामान जो है इनके घर तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, हमने जब घर की स्थिति परिस्थिति से आपको रूबरू करवाया तो हमने देखा कि घर में शौचालय नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी इन परिवारों के लिए शौचालय भी बनवा के देंगे? बातचीत करते हैं अनुयायियों से। नमस्कार सर। जी सर साहब। तो सर, जैसे हमने आज यहाँ पर सर्वे किया, देखा, जो हमारे दर्शकों को दिखाया कि इनके घर में आज शौचालय भी नहीं है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी शौचालय भी बनवा के देंगे?
हम गुरुजी के पास प्रार्थना लगवाएंगे। जैसे कि इस परिवार में जैसे बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, तो ये जैसे माताएं बहनें जो बच्चे हैं ये जंगल झाड़ियों में शौच के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बरसात के दिनों में जैसे सांप बिच्छू ये सब का भी डर है या अन्य चीज़ों का भी, बाहरी माहौल का भी, तो हम ज़रूर गुरुजी के पास हम प्रार्थना भेजेंगे। और गुरुजी के अगर आदेश के अनुसार आदेश आते हैं तो ज़रूर ये शौचालय जो बनवाने की प्रक्रिया भी है वो मालिक की दया से करेंगे जी। धन्यवाद सर। सत्संग। दर्शकों, हमारे साथ ग्राम नगरनार से ग्राम के कुछ सदस्य हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कश्यप है जी दादा, जैसे ये परिवार है लक्ष्मी बघेल जी का, ये जो 4 परिवार के साथ यहाँ रह रही है, तो इनका कैसा स्थिति रहा, मतलब कैसे इनका गुजर बसर रहा? इसका स्थिति तो जब से आदमी ख़त्म हो गया तब से कोई कमाने वाले नहीं थे, कहीं से कमा के लाएंगे खाएंगे बोलने से अकेली लक्ष्मी बाई जो हैं वो ढूंढ पूंढ के साल 1.5 साल से कमा के लड़के बच्चे को पाल रही थी। तो बीच में अपना सत्संग के भाई लोग आए, मैं बाजार चौक में था तो वो पास पूछे यहाँ का कोई भी एकदम निशाह आदमी कोई भी है तो बताओ भाई बोल के बोले। तो मैं बोला ये निशा लोग तो है 1-2 कोई हैं बोल के बोले। अपने साथ एक लड़का भी था, हम लोग याद किए, इनको याद आया ये आदमी गया है तो इसको थोड़ा तकलीफ़ है, चलो वहीं पर दिखाते हैं, होगा तो ठीक नहीं होगा तो ठीक करके हम लोग इनके पास ये हमारे भाई लोग को लाए, ला के दिखाए इनका हालत कैसा है क्या है बोल के भाई लोग पूछने के बाद हम तो सब जानते हैं भैया कि इनका हालत ख़राब है बोल के, कोई घर कुड़िया भी नहीं है और ऐसी रहने के लिए देखो लड़के बच्चे इलाटा कूड़ा में जैसे हैं, इनको तकलीफ़ बहुत हो रहा था। इसीलिए हमारे सत्संग भाई लोगों के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ तो सहयोग होगा करके हम लोग इनको दिखाने लाए। और भाई लोग सब लोग बोले नहीं इनको हम कैसी भी करके इनको हम पास करवा देंगे और हमारा सत्संग तरफ से सहयोग होगा करके भाई लोग बोले जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज राहत सामग्री खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमारे हिसाब से एक भगवान टाइप का लगा। कैसे अभी सुन रहे हैं और महाराज जेल में हैं, जेल में रहते हुए भी इतना सहयोग कर रहा है तो बहुत बड़ा आदमी है। आदमी जो सत्संग बना के रखे हैं और इतने लोग उसका संगति में धर्म के पालन कर रहे हैं, मन चाहे तो हम लोग को भी वही पालन करना मन इच्छुक लग रहा है। और सत्संग में जो कर रहे हैं, हम भी थोड़े मोड़े इधर उधर सत्संग में रहते हैं तो अभी देखते हैं तो हमको भी ऐसी करना चाहिए, ऐसा टाइप का लग रहा है मन। जी धन्यवाद सर। सर जैसा कि कई ऐसे संत महात्मा बाबा हैं जो गांव-गांव घर-घर जाकर दान स्वरूप दान लेते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज यहाँ से कोसों दूर है, लेकिन वहाँ से इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाए हैं। वो ना कि मांग रहे हैं बल्कि दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं रामपाल जी महाराज का जो उनका जीवनी है मैं उसको अच्छे से पढ़ा हुआ हूँ, व्यक्ति हूँ, उनकी जानकारी मेरे पुराने समय से है। मतलब इनके बारे में, इनका आश्रम शुरू करने से जेल जान तक की सब स्थिति से अवगत हूँ मैं। ये जो कार्य है मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय कार्य है, इससे बहुत लोगों का अच्छा हेल्प हो रहा है। और पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई आश्रम से दान आ रहा है, ये तो हर आश्रम में दान ही जाता है। हम भी बहुत आश्रम घूमे फिर के आए हैं, हर जगह दान जाता है। ये गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छा सहारा है, जिस टाइप का कार्य मतलब भगवान का दिया ही सब कुछ टाइप का है। जो भगवान का दिया हुआ है भगवान बच्चों में बांटता है, महाराज जी बांट रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है। जी जी सर, जैसा कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उन्हीं के सुनता है कहते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान के तहत इस परिवार तक ये खाद्य सामग्री पहुंचाए हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मेरा तो कहना ये है कि जितना हो सके आप लोग भी महाराज के लिए दान करें, ताकि आपका जो सेवा है लोगों तक महाराज जी पहुँचा सकें। इतने कार्य में सबको सहभागिता निभाना चाहिए और जो जरूरी भी है। जी जी सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित पांडे। जी जी, आप इसी ग्राम से हैं? जी जी जी
सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब हम माता जी से बातचीत करेंगे। जब इनको राहत सामग्री, खाद्य सामग्री मिला है तो अब इनको कुछ राहत मिलता है, क्या है बातचीत करते हैं। माता जी, अब आपको कैसा लग रहा है जब संत रामपाल जी महाराज जी घर में राहत सामग्री, खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमके संत राम महाराज जी हमके दला बिकट कुछ लागला तो हमके खाए काज पिंधवा ना रे आय हमर भगवान जी है। अरे हमारे भगवान जी कौन नहीं है काम बिकट बिकट कुछ लागला। बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए जैसे पढ़ने के लिए कापी है, पेन है, पुस्तक है और बैग वेग सब लेके आए हैं, तो अब आप स्कूल जाएंगे और आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम लोग बहुत खुश है, हम गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, यह थी अन्नपूर्णा मुहिम की एक झलक जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। मैं चितेश्वर सेठिया, कैमरामैन बेनी दास के साथ। फिलहाल इतनी ही ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7008098787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब